हेलो एवरीवन, मौर्या सिविल अकादमी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जेपीएससी मेंस एग्जाम हेतु समान अध्ययन प्रश्न पत्र 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, लोक प्रशासन और शासन व्यवस्था। तो इस प्रश्न पत्र का सेक्शन ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से जो आज का टॉपिक पढ़ेंगे वो है जनहित याचिका की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन है जनहित याचिका क्या है, व्याख्या करें। और इस टॉपिक से संबंधित जो 6 जेपीएससी एग्जाम है, मेंस एग्जाम, उसमें क्वेश्चन पूछा भी गया था। वो क्वेश्चन था टिप्पणी लिखना था जनहित मुकदमे की अवधारणा, 20 मार्क्स का था। हालांकि ये जो टिप्पणी वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था फंडामेंटल राइट से संबंधित और दूसरा क्वेश्चन जनहित मुकदमे की अवधारणा। तो दोनों 20 मार्क्स का था। तो आज जो है वो पढ़ते हैं जनहित मुकदमे की अवधारणा। इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे उसका फॉर्मेट एक प्रारूप है, जिसको देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले भूमिका लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जनहित याचिका क्या है इसका परिभाषा लिखेंगे और परिभाषा और अर्थ लिखेंगे उसका। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका का परिभाषा और अर्थ जो है भूमिका में लिखेंगे। उसके बाद जो प्रधान भाग है, बॉडी पार्ट, उसमें इसका इतिहास, कहाँ से आया, संबंधित तथ्य और करेंट में इससे संबंधित मुद्दे, भारत और झारखंड के संदर्भ में जो PIL दाखिल किया गया होगा उससे संबंधित जो है वो टॉपिक और जो मुद्दा है उसको लिखेंगे। इसके बाद इसका लक्ष्य क्या है जनहित याचिका का, इसका लाभ क्या है, इसका आलोचना भी होता है, वो आलोचना को लिखेंगे। इसके बाद PIL स्वीकृत करने हेतु न्यायालय द्वारा निर्धारित नियम कौन कौन से नियम है, और लास्ट में इसका मूल्यांकन, एवोल्यूशन करेंगे, जिसमें अपना राय देंगे और सुझाव देंगे कि आखिर क्या इसमें सही है, क्या गलत है और क्या होना चाहिए। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, किस तरह से लिखा जाएगा। एक मॉडल आंसर, और जिस तरह से क्वेश्चन पूछेगा उसी तरह से उसमें आंसर देना है। ऐसा नहीं कि अगर क्वेश्चन कुछ और पूछे और सभी चीज़ को लिख दे। तो ये एक मॉडल आंसर है जिसमें क्वेश्चन का जो प्रारूप होगा उसी के मुताबिक आंसर जो है हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। जनहित याचिका का परिभाषा और अर्थ। जनहित याचिका का सामान्य अर्थ व्यक्तिगत हित की रक्षा के बजाय सामान्य जो सार्वजनिक हित है उसकी रक्षा को प्राथमिकता देते हुए न्यायिक निर्णय लिए जाए। अर्थात भारतीय कानून व्यवस्था में जनहित याचिका सार्वजनिक हित की रक्षा हेतु एक माध्यम है, जिसे न्यायिक सक्रियता के रूप में देखा जा सकता है। तो जनहित याचिका जो है उसका सामान्य अर्थ जो है व्यक्तिगत हित की रक्षा के बजाय सार्वजनिक हित की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए न्यायिक निर्णय जो है वो दिया जाता है इसमें। और इसे और सरल शब्दों में कहा जाए तो भारतीय कानून व्यवस्था में जनहित याचिका सार्वजनिक हित की रक्षा हेतु एक समान माध्यम है, जिसे न्यायिक सक्रियता के रूप में देखा जा सकता है। जनहित याचिका को अंग्रेजी में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL कहते हैं। लिटिगेशन का अर्थ होता है लीगल एक्शन, यानी लिटिगेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, यानी पब्लिक के प्रोटेक्शन के लिए लीगल एक्शन या कानून की व्यवस्था को ही PIL कहा जाता है। समान न्यायिक प्रक्रिया के समान इसमें यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति या पक्ष जो है वह स्वयं न्यायालय जाए, बल्कि यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ित के पक्ष में दायर किया जा सकता है। जनहित याचिका के विकास का इतिहास। तो इतिहास पढ़ते हैं कि इसका इतिहास, यह जनहित याचिका कहाँ से आया। जनहित याचिका को जो भारतीय संविधान है या किसी कानून में इसका परिभाषा जो है परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि यह उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसके संवैधानिक व्याख्या से ये जो है उत्पन्न हुआ है। तो जनहित याचिका को भारतीय संविधान या किसी कानून में परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि यह उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक व्याख्या से उत्पन्न हुआ है। विश्व में इस प्रकार का विचार सर्वप्रथम अमेरिका USA में 1960 ईस्वी में उत्पन्न हुआ, जिसे वहां पर सामाजिक कार्यवाही याचिका कहा गया। भारत में जनहित याचिका का प्रारंभ अचानक नहीं हुआ, बल्कि अनेक राजनीतिक कारणों और न्यायिक
कारणों से इसे धीरे धीरे विकसित किया गया। ऐसा माना जाता है कि 1970 के दशक में से प्रारंभ होकर 1980 के दशक में इसकी अवधारणा जो है वह अस्थायी बन गई। सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णय जिसके तहत जो है ये PIL जो है वो आया, तो इसमें है गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 में, दूसरा है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 1967, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 1973 और मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1970। तो उपरोक्त के मामले में संविधान की अवधारणा, संरचना, मौलिक अधिकारों की रक्षा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित विभिन्न निर्णय जो है वास्तव में जनहित याचिका के उद्देश्य से ही प्रेरित थे। भारत में जनहित याचिका का प्रारंभ करने का श्रेय जो है वह जस्टिस VR कृष्ण अय्यर और जस्टिस PN भगवती को है। तो भारत में जनहित याचिका का प्रारंभ जो किया गया वो है, पहला है VR कृष्ण अय्यर और जो दूसरा थे वह PN भगवती है। तो जनहित याचिका से संबंधित जो महत्वपूर्ण मामले हैं उसमें हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 1979 बाद तथा MC मेहता बनाम भारत संघवाद तथा अन्य मामले भी दिखाई देता है। 1979 1979 का खातून बनाम बिहार राज्य मामले में बिहार के जिलों में तथा विचाराधीन कैदियों की जो अमानवीय स्थिति थी, तो उस अमानवीय स्थिति को न्यायालय के समक्ष जो है वह रखा गया। वास्तव में इंडियन एक्सप्रेस में छपे आलेख पर आधारित था यह मामला, और मामले से संबंधित मुकदमे का परिणाम यह निकला कि 4000 से अधिक कैदियों की रिहाई के रूप में जो है यह सामने आया। इसका निर्णय स्पष्ट है कि जनहित याचिका के इस मामले के अंतर्गत शीघ्र न्याय को मौलिक अधिकार जो है वह माना गया, जो कैदियों को प्राप्त नहीं हो रहा था। तो जनहित याचिका से संबंधित वर्तमान में चर्चित अन्य मुद्दे और मामला कौन कौन सा है, तो वह पहला है MC मेहता बनाम भारत संघ व अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि दिल्ली मास्टर प्लान के तहत और दिल्ली में प्रदूषण स्तर जो दिल्ली है उसमें प्रदूषण स्तर को कम करने हेतु दिल्ली के रिहायशी इलाकों में करीब 1 लाख औद्योगिक इकाइयों को दिल्ली से बाहर स्थापित किया जाए। MC मेहता बनाम जो भारत संघवाद है उस निर्णय के तहत जो है ये निर्णय लिया गया। हालांकि न्यायालय के इस आदेश से इन औद्योगिक इकाइयों में कार्य कर रहे मजदूर जो है वो प्रभावित हुए, किंतु न्यायालय ने इस मामले में इन मजदूरों के व्यक्तिगत हित की बजाय जो है वो सार्वजनिक हित को प्राथमिकता जो है वो प्रदान किया। इसी प्रकार का आदेश जो है वो अक्टूबर 2001 में न्यायालय द्वारा किया गया, जिसमें यह आदेश किया गया कि दिल्ली की सभी सार्वजनिक बसें सिर्फ CNG द्वारा चलाई जाए। वर्तमान में दायर किया गया जनहित याचिका में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सभी बच्चों के लिए एक समान पाठ्यक्रम वाली शिक्षा प्रणाली को लेकर जनहित याचिका जो है वह दायर की। देश में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए समान पाठ्यक्रम वाली एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने एक जनहित याचिका दायर की गई। यह जनहित याचिका भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की और इस याचिका में शिक्षा बोर्ड का विलय करके देश में एक राष्ट्र एक शिक्षा बोर्ड की स्थापना करने की संभावना को तलाश करने को केंद्र का निर्देश को जो है वह अनुरोध किया गया। याचिका में अनुच्छेद 21A जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है उसके तहत उसकी भावना के अनुरूप जो है वह देश में एक समान पाठ्यक्रम वाली शिक्षा प्रणाली स्थापित करने की दिशा में अभी तक जो है वह कोई कदम जो है नहीं उठाया गया है। और याचिका में कहा गया कि केंद्र और राज्यों द्वारा मूल्यों पर आधारित सामान्य शिक्षा उपलब्ध कराए बगैर बच्चे जो संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो ये जो मेरे द्वारा बताया गया ये उदाहरण जो है, जरूरी नहीं है कि इसी उदाहरण को आप लिखें, आप और उदाहरण या अलग उदाहरण भी दे सकते हैं जनहित याचिका के संबंध में दायर किया गया। और जैसे कि नोटबंदी है, NRC है, इस संबंध में भी जनहित याचिका जो है वो दायर किया गया। और भी जैसे JPSC 6 JPSC का जो मेंस का मामला जो है वो फंस गया है कोर्ट में, तो इसके ऊपर भी जनहित याचिका जो है वो स्टूडेंट के द्वारा किया गया है। तो आप इसका भी उदाहरण जो है वो दे सकते हैं। जो भी वर्तमान में जो चर्चित मुद्दे होंगे और झारखंड से संबंधित विशेष रूप से, तो उसको जो है आप लोग
दे सकते हैं उदाहरण के रूप में। मैंने जगह छोड़ दिया है कि जो भी नया मुद्दा होगा उसको मैं इसमें नोट कर लूँगी। PIL ने अब तक बहुत व्यापक क्षेत्रों में सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। 1998 में जो है से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों हेतु PIL दायर किया जा सकता है, जिसे 2001 में संशोधित किया गया। और उसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र जो हैं वो PIL के अंतर्गत आते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहला में कामगार और बंदी, बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम, सशस्त्र सेना, शहरी विकास, पर्यावरण और संसाधन, ग्राहक मामले, शिक्षा, राजनीति और चुनाव, लोकहित और जवाबदेही, मानवाधिकार और अन्य नगरपालिका। उपयुक्त बिंदुओं के संबंध में कहा जाए तो बाल मजदूरी तथा बाल मजदूरों को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कई तरह से जो है उनको प्रताड़ित किया जाता है और वो मारे भी जाते हैं इससे प्रताड़ित होकर, तथा इन्हें गलत तरह से दुर्व्यवहार, जो बाल मजदूर हैं उनके साथ गलत तरह से दुर्व्यवहार भी किया जाता है। तो उस संबंध में भी, या मजदूरी कम देना, उसके अलावा और अन्य तरह का प्रताड़ना किया जाता है, तो उस संबंध में भी जनहित याचिका जो है वो दायर किया जा सकता है। याचिकाकर्ता या कंप्लेंट करने वाले को परेशान, उत्पीड़न करना, FIR रजिस्टर्ड करने से मना करने तथा अन्य पुलिस द्वारा उत्पीड़न करने पर या पुलिस कस्टडी में किसी की अगर मौत हो जाती है तो उसके लिए भी जनहित याचिका जो है वो दायर किया जा सकता है। महिलाओं के साथ अपहरण, मर्डर केस, रेप तथा जलाने पर भी जनहित याचिका जो है वो दायर किया जा सकता है। गांव वालों को पुलिस के द्वारा उत्पीड़न किए जाने पर, अगर कोई गांव वाला है तो उस गांव वाला को अगर पुलिस जो है किसी तरह से उत्पीड़ित कर रही है तो उस संबंध में भी PIL दायर जो है वो गाँव वाले जो है वो कर सकते हैं, PIL दायर किया जा सकता है इस मैटर पे। अब देखते हैं कि जनहित याचिका के लक्ष्य क्या हैं। तो निम्न है इसके लक्ष्य कौन कौन से हैं। पहला लक्ष्य है PIL जनता के हितों को सुरक्षित करना चाहती है और उसकी सुरक्षा को बढ़ाने का लक्ष्य जो है वो रखती है। जनहित याचिका का जो दूसरा लक्ष्य है वो है यह तीव्र तथा सस्ता न्याय प्रदान कर प्रत्येक व्यक्ति तक न्याय प्राप्ति को सुलभ बनाना चाहती है। तीसरा जो है वो है यह कार्यपालिका तथा विधायिका को उसके संवैधानिक कार्य करने हेतु निर्देश देती है। चौथा जो इसका लक्ष्य है वो है इनके पीछे सामूहिक हित का उद्देश्य छिपा होता है, हालांकि इन्हें स्वीकार करना या अस्वीकार करना न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है। किंतु इसका दुरुपयोग किए जाने पर, अगर जनहित याचिका संबंध में अगर कोई दुरुपयोग किया जाता है किसी मुद्दे पर लेकर, तो न्यायालय जो है जुर्माना भी लगा सकती है। फिर अब जो है उसके आगे देखते हैं कि जनहित याचिका के लाभ जो है वो क्या क्या है। तो पहला जो है PIL से जनता, जो PIL है उसे जनता में स्वयं के अधिकारों के प्रति तथा न्यायालय की भूमिका के संबंध में जागरूकता बढ़ती है। दूसरा जो है वह यह मौलिक अधिकारों के क्षेत्र को व्यापक बनाती है। तीसरा जो है यह कार्यपालिका और न्यायपालिका को उसके संवैधानिक कर्तव्य हेतु जो है वह बाध्य करती है। चौथा है यह तानाशाही को रोकने में अहम रोल जो है वो अदा करती है। पांचवा है PIL प्रमाण है रूल ऑफ लॉ को मेंटेन रखने का, ताकि देश जो है वह नियमानुसार चल सके। इसका आलोचना PIL का आलोचना भी होता है। तो क्या आलोचना है उसको देखते हैं। तो यह सामान्य न्यायिक प्रक्रिया के संचालन में बाधा उत्पन्न करती है। ऐसा कहा जाता है कि PIL जो है वो सामान्य जो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है उसमें ये बाधा उत्पन्न करता है। दूसरा जो है वर्तमान समय में इसके दुरुपयोग की संभावना में वृद्धि हुई है, जिससे न्यायालय का महत्वपूर्ण समय जो है वह नष्ट हुआ है। तो ये जो है इसका आलोचना है ये दोनों। और फिर देखते हैं कि जनहित याचिका की स्वीकृति हेतु न्यायालय द्वारा निर्धारित नियम कौन कौन से नियम हैं जिसके तहत जनहित याचिका को न्यायालय जो है वो स्वीकृत करता है। तो पहला है जनहित याचिका से प्रेरित कोई भी व्यक्ति या संगठन इन्हें ला सकता है। कैसे जो है इसको स्वीकृत किया जाता है न्यायालय के द्वारा। तो जनहित याचिका से प्रेरित कोई भी व्यक्ति या संगठन इसे जो है वह ला सकता है PIL को। सेकेंड है न्यायालय किसी जनहित याचिका के मामले में पोस्ट कार्ड द्वारा भेजे जाने पर भी इसे जो है वह रिट याचिका के रूप में स्वीकार कर सकती है। तीसरा है यह राज्य के साथ निजी संस्थाओं के विरुद्ध भी लाया जा सकता है। चौथा है उचित समझे जाने पर न्यायालय जनहित याचिका हेतु सामान्य न्यायिक शुल्क भी माफ कर सकती है। अब लास्ट में जनहित याचिका का निष्कर्ष कंक्लूजन क्या है उसको देखते हैं। तो PIL वैसे लोगों के समूहों के सामान्य हित की रक्षा हेतु
अति महत्वपूर्ण है, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और उनके समुदाय पर सामूहिक रूप से फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। जो उनका मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, उसका हनन हो रहा है। उसमें वह जो है उनका हक जो है वह छीना जा रहा है। जो उनके कानूनी अधिकार हैं, जो उस व्यक्ति का कानूनी अधिकार है, उसे कानूनी अधिकार को अगर छीना जाता है तो PIL जो है वह दायर किया जा सकता है। और इस स्थिति में जब जनता परेशान हो जाती है और गवर्नमेंट की ओर से कोई उचित कदम या एक्शन नहीं लिया जाता है तो उस समय उन्हें PIL के द्वारा त्वरित न्याय जो है वह मिल सकता है। इसी प्रकार जो है कृषक या किसान जो एक बड़ा समुदाय है, तो किसान के हित में जब कोई, चूंकि किसान जो है पिछड़ा है, एक उस तरह का नहीं होता है, तो जब कोई अन्याय होता है किसान के साथ तो उनके विरोध करने के बावजूद, जब किसान विरोध करते हैं उसके बावजूद जो है उन्हें दबा दिया जाता है और इन गरीब और किसान पर ध्यान जो है वह नहीं दिया जाता है। तब ये लोग क्या करते हैं कि PIL के द्वारा अपनी बात को डायरेक्ट न्यायालय के पास जो है वह रख सकते हैं। जुडिशरी जो है वह स्वयं भी इस प्रकार के मामले में एक्टिव हो जाती है और त्वरित न्याय प्रदान करती है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि जुडिशरी जो है इतनी एक्टिव हो गई है कि गवर्नमेंट की एरिया या गवर्नमेंट का जो क्षेत्र है उसमें आ गई है। तो इस तरह जो है PIL द्वारा रूल ऑफ लॉ को मेंटेन बनाए जो है वह रखा जा सकता है। तो ये टॉपिक जो है पूर्ण रूप से एकदम कंप्लीट हो गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।